हाई कोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से पहले का जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। बहन की औलाद को जायदाद में हिस्सा देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कालअदम करार। जस्टिस खालिद इसहाक का जमशेद समेत दीगर की अपील पर 29 दफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक हिंदुस्तान की तकसीम से पहले करीम बख्श की मौजू बरास्त जमीन थी। क़याम पाकिस्तान के बाद भारत में मौजूद जमीन के बदले करीम बख्श के बेटे कामुकी में जमीन दे दी गई, मगर उसकी बेटी गफूरा बीबी को हिस्सा न दिया गया। गफूरा बीबी की वफात के बाद उसके बच्चों ने मां की जायदाद का मुतालबा किया, जिससे ट्रायल कोर्ट ने कबूल कर लिया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट ने फैसलाबाद की खातून के बेटे और फैमिली को हिरासत करने से रोक दिया। ला अफसर को अदालती हुक्म से पुलिस को आगाह करने की हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने हिदायत जारी करते हुए कौसर परवीन की दरख्वास्त निपटा दी। पुलिस बेटे मुबीन इस्लाम को हिरासत कर रही है। बेटे और किसी फैमिली मेंबर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। अदालत पुलिस को हिरासत करने से रोकने का हुक्म दे, दरख्वास्त में सजा। की खालिद नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का मामला। रिटर्निंग ऑफिसर शरीफुल्लाह ने उम्मीदवारों के नामों की अबूरी फहरिस्त जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह, पीटीआई के एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज का नाम शामिल। उम्मीदवार अहमद शहरियार ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 23 अगस्त को होगी। बागू के शहर में सूरज फिर अपने तेवर दिखाने लगा। बादल बरसने के इम्कानात कम। सुबह सवेरे दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 76% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला निज़ाम 25 अगस्त से मुतवक्के है। बारिशों और ग्लेशियर पिघलने के बायस दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। दरिया सिंध में चश्मा और कालाबाग बैराज पर निचले तौसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानकी के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। नाला पलखू और बरसिंतर के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पीडीएमई के मुताबिक तरबेला डैम 100 और मंगला डैम 74% भर चुका है। दरियाओं के पाट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। आज बरकरार, शहरी सस्ते रोजमर्रा अशिया को तरस गए। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में कमी न हो सकी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो पर बरकरार। मार्केट में गोश्त 650 रुपए फी किलो तक बिक रहा। साफी गोश्त 720 रुपए किलो तक फरोख्त। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत भी मुस्तहकम। होलसेल रेट 397, परचून में कीमत 411 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 295 रुपए मुकर्रर। मार्केट में अंडे 330 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहे। शहर के बेशतर इलाकों में मुर्गी के गोश्त की किल्लत। दुकानदारों को जिंदा ब्रॉयलर की सप्लाई न मिल सकी। दुकानदारों के मुताबिक फार्मर कोई सरकारी रेट नहीं मानता। हमसे 25 से 30 रुपए किलो तक इजाफे वसूल किए जा रहे हैं। फार्मर, ब्रोकर और सप्लायर गठजोड़ में मारा आम दुकानदार जाता है। पैराफोर्स दुकानदारों को हथकड़ियां लगाने की बजाय फार्मर को पाबंद बनाए। सब्जियां और फल भी शहरियों की पहुंच से दूर। प्याज 110, टमाटर 140, लहसुन 400, अदरक 600, सब्ज मिर्च 150, नींबू 220, टिंडे 260, आलू 120 रुपए किलो में फरोख्त। करेले 200, गोभी 160, शलजम 150, भिंडी और शिमला मिर्च 250, अरवी 140 रुपए की किलो हो गई। केला 260 रुपए का दर्जन, पपीता 600, आम 450, सेब 420, मौसमी और आड़ू 400, खुबानी 380, नाशपाती 320 रुपए किलो में दस्तयाब। में फरोख्त होने लगी। हुकूमती होलसेल पॉइंट से महदूद चीनी मिलने पर दुकानदार ओपन मार्केट से भी चीनी खरीदने पर मजबूर। परचून मार्केट में चीनी का सरकारी रेट 175 रुपए फी किलो है। इंतजामिया ओपन होलसेल मार्केट में चीनी मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त नहीं करवा सकी। जिला इंतजामिया की शहर को तजावुजात से पाक करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। 443 तजावुजात का सामान जब्त। 1226 बैनर्स हटा दिए गए।
जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ सड़कों, मार्केटों और तजारती मराकज़ में कार्रवाइयाँ की। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शहर की तमाम सड़कों और बाजारों को तजावुज़ात से पाक किया जा रहा है। आमिर महमूद का शानदार इस्तकबाल। चेयरपर्सन सुपीरियर यूनिवर्सिटी चौधरी अब्दुल रहमान ने मियां आमिर महमूद का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद को गुलदस्ता पेश किया गया। सेमिनार में 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौज़ूआत पर गुफ्तगू। मियां आमिर महमूद से तालिब इल्मों का सवाल जवाब का भी सेशन। कोई जनूबी पंजाब सूबा बनना नहीं चाहता, वहाँ पे बहावलपुर सूबा बनना चाहता है। जो पुरानी स्टेट है वो कहता है जी हमारा स्टेटस आप वापस बहाल करें, हमें जैसी हमारी स्टेट थी वैसा आप सूबा बना दें। मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है। ये एक सी पोर्ट है और इसके पीछे इतनी बड़ी दुनिया लैंडलॉक्ड है। तो कराची था जो इस आधी दुनिया को सर्व कर सकता था, लेकिन हमने जो उसका हाल कर दिया वो तो हमने तो रहने के काबिल भी उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं छोड़ा। लेकिन आज भी अगर आप उसको प्रोविंस बना दें तो उस शहर के अंदर ये पोटेंशियल आज भी है कि वो तरक्की करेगा। तो हम ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को प्रोविंस बना दें। अवामी मसाइल हल करने के लिए सूबों की तादाद बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका। हुकूमत की हर पॉलिसी आने वाली नस्लों को मुतासिर करती है। किसी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट की तश्कील में दिलचस्पी नहीं ली। हर डिवीजन को सूबा बनाना चाहिए। छोटी हुकूमत के काम अवाम को नजर भी आएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पाकिस्तान का सेमिनार से खिताब। बोले, कराची की बंदरगाह आधी दुनिया को सहूलत फराहम कर सकती थी, मगर ऐसा ना हो सका। जापान 2 एटम बम खाकर भी दुनिया की बड़ी मुआशी ताकत बनकर सामने आया। हम अपनी बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी ना कर सके। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूलों में लाने के लिए इकदामात शुरू। महकमा गैर रस्मी तालीम रवा माली साल में 1600 नए लिटरेसी सेंटर्स कायम करेगा। नए बनने वाले सेंटर्स में सालाना 60,000 बच्चों को दाखिल किया जाएगा। सेक्रेटरी लिटरेसी सैयद हैदर इकबाल का कहना है उन बच्चों को मिडिल के बाद जनरल स्कूलों में दाखिल करवाया जाएगा। इस वक्त 20,000 से ज़्यादा गैर रस्मी तालीमी इदारे हमारे पास काम कर रहे हैं। उसमें 6,60,000 के करीब बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि 9.2 मिलियन बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं उनको भी तालीम के ज़ेवर से रास्ता किया जाए। उसके लिए 1,000 सेंटर्स हम अभी बनाने जा रहे हैं मज़ीद, जिनमें हम 40,000 के करीब बच्चे उसमें तालीम हासिल करेंगे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सार अहमद से अमेरिकन कौंसल जनरल स्टेटसन सेंडर्स की मुलाकात। सार अहमद ने स्टेटसन सेंडर्स को लाहौर ताजिनाती पर मुबारकबाद दी। अमेरिकी कौंसल जनरल का सार अहमद को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज मिलने पर खराज तहसीन। सार अहमद ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम बारे आगाह किया, जिसे स्टेटसन सेंडर्स से सराहा। चेयरपर्सन सार अहमद ने अमेरिकन कौंसल जनरल को शील्ड भी पेश की।